स्वात में कबल के इलाका देवलई में एक घर से 4 लाशें मिली है। पुलिस के मुताबिक घर का सरबराह अहलिया और 3 बेटियों को कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया। एसपी फैजान हैदर का कहना है कि मुलजिम ने गैरत के नाम पर अहलिया और बेटियों को कत्ल किया। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर कबल अस्पताल मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घर से जिन अफराद की लाशें बरामद हुई उनमें खातून, इसकी 19 साला बेटी साइला, 13 साला सानिया और अस्मा शामिल है। अबूजा, नाइजीरिया की रियासत प्लाटू में स्कूल की इमारत गिरने से 22 तलबा हलाक हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक हादसा जुमा की सुबह स्कूल औकात में पेश आया और हादसे के वक्त स्कूल में तकरीबन 1000 तलबा मौजूद थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इमारत गिरने के बाद 154 तलबा मलबे तले दब गए, जिनमें से 132 तलबा को मलबे से निकाला गया। रेस्क्यू हुक्काम ने 22 तलबा के हलाक होने की तस्दीक की है। हुक्काम के मुताबिक इमारत गिरने से 130 तलबा जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्तीफ़ा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। फेडरल बोर्ड रेवेन्यू FBR में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेडक्वार्टर पहुंचे और यादगार शुहदा पर फूल रखे और अफानहा खानी की। वज़ीर आज़म को FBR में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई और तवील मुद्दती डिजिटाइजेशन हिकमत अमली से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान कस्टम्स की तमाम सर्विसेज की जदीद तकाज़ों के मुताबिक डिजिटाइजेशन जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक शख्स करार देते हुए अमेरिका की सदारत के लिए नामुमकिन शख्स करार दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारे में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अल्फाज, अपने अफ़ाल और अपने इक़दामात में इंतहाई खतरनाक है। इन्हें दुनिया का सबसे अहम काम सौंपा नहीं जा सकता। अमरीकी जरीदे ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ज़ात को मुल्क पर फ़ौक़ियत देते हैं। वो उन क़वानीन से सख्त नफरत करते हैं जिनके तहत अमरीकी शहरी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस्लामाबाद, 16 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7.67 और डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये और 72 पैसे का इजाफा किया जाएगा। एक और ज़रब लगाते हुए अहल वतन इस बार भी 16 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले अगले 15 दिन से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये और 67 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये और 72 पैसे फी लीटर इजाफे को बर्दाश्त करेंगे। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये और 28 पैसे और डीजल की कीमत 281 रुपये और 17 पैसे फी लीटर अगले 15 दिन तक मुकर्रर की जा सकती है। अफ्रीकी मुल्क युगांडा में सदर मुमलिकत की तौहीन करने वाले टिकटॉकर को 6 साल कैद की सजा सुना दी गई। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक युगांडा की अदालत ने 24 साला नौजवान एडवर्ड एबू को टिकटॉक पर पोस्ट की गई अपनी वीडियो के जरिए सदर मुमलिकत और उनके खानदान की तौहीन करने पर 6 साल कैद की सजा सुनाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि एडवर्ड पर सदर यूबी मोज़ीवी ने खातून अव्वल और फौज के सरबराह के बेटे के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर इद्दत केस में रिहाई के बाद नैब इमरान खान और बशरी बीबी की नए नैब ब्रीफर में गिरफ्तारी डाल दी है, जिसके बाद दोनों के रिहाई के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। जबकि लाहौर पुलिस भी 9 मई मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी डालने अडियाला जेल पहुंच गई है, जिसके बाद जेल के तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मायूस कारकुन दोबारा गिरफ्तारी का सुनकर वापस लौट गए। ख्याल रहे कि इद्दत केस में सजाएं मुअत्तल होने के बाद इमरान खान और बशरी बीबी की रिहाई के इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे। नेपाल के वज़ीर आज़म पशपा कुमार दाहाल पार्लियामेंट से एतिमाद का वोट हासिल करने में नाकाम हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक नेपाल की पार्लियामेंट में गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पशपा कुमार दाहाल पर एतिमाद के लिए करारदाद पेश की गई थी। एतिमाद का वोट जीतने के लिए पशपा कुमार दाहाल को कम अज़ कम 138 अराकीन की हिमायत दरकार थी, ताहम नेपाली वज़ीर आज़म ने 275 के ऐवान में सिर्फ 63 वोट हासिल किए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नेपाल के वज़ीर आज़म को मुखालफत में 194 वोट पड़े।
इस्लामाबाद। आलमी मालियाती फंड IMF से तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान सामने आ गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है, जिसके मुताबिक IMF पाकिस्तान को 37 माह के दौरान $7 अरब कर्ज देगा। स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF एलामिये के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दामात और टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल है।